जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। जैसे ही वह नासा के लिए चयनित हुई तो अब उन्हें प्रशिक्षण की तैयारी करनी थी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण करना प्राप्त कर लिया। प्रशिक्षण यानी जब भी हम किसी मिशन पर जाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी नासा से अंतरिक्ष में जाने से पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है, यानी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग के बाद में ही हम अंतरिक्ष में जाने के लिए सफल हो सकते हैं। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता कह रही थी कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। वहाँ पर खाने से लेकर नहाने तक का सब कुछ कठिन है, यानी हम खाना भी नहीं खा सकते और नहा भी नहीं सकते। लौटने में तो बहुत ही मुश्किल होती है। पहले तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा और पानी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ से जो पानी और गोलियाँ और खाना डिब्बाबंद खाना जो लेकर जाया जाता है वही वहाँ पर खाना पड़ता है। तो यहाँ पर दिमाग को तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम और उनके यान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी उन्होंने प्राप्त की। अब जिस प्रकार हम किसी जगह जाते हैं तो किसी जगह जाने के लिए हमें बहुत सी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। हम अपने कपड़ों की पैकिंग करते हैं, हम अपने ज़रूरी वस्तुओं की पैकिंग करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर सुनीता विलियम्स को भी बहुत कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी और उस ट्रेनिंग के अनुसार उन्हें रहने खाने पीने के सभी दैनिक क्रियाओं के साथ साथ स्पेस में रहकर जो कार्य करने थे उनकी भी उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ी। तो इसके लिए उन्हें बार बार व्याख्यान सुनने पड़ते थे और ज्ञान के बारे में जो जानकारी लेनी है वह भी लेनी पड़ती थी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में उन्हें सहायता मिली। यानी जब वे तैरना सीख रही थी तो उन्होंने भारहीनता के द्वारा, भारहीनता यानी पानी में तैरना, यानी अपने वजन को पानी के से बिल्कुल कम यानी शून्य कर देना, तभी हम इस आसानी से तैर सकते हैं। तो उन्होंने इस अनुभव से भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में भी सहायता प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में भी उन्होंने समझा। वे अंतरिक्ष में आने वाले कोई भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए भी पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। यानी अंतरिक्ष में बार बार एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सब का प्रहार होता रहता है, जिससे किस तरह हमें रॉकेट को बचाना है या अपने स्पेस यान को बचाना है, इन सब का प्रशिक्षण भी अंतरिक्ष यात्री को लेना पड़ता है। तो वह इन सब से लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और उन्हें इस तरह का कड़ा प्रशिक्षण समाप्त करने में 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर उन्हें डिस्कवरी मिशन में शामिल किया गया और जैसे ही वह डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई तो उन्हें 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। यानी अब वह स्पेस स्टेशन पर आ चुकी थी। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में उन्होंने चहलकदमी की, यानी थोड़ा सा वे बाहर निकलकर चली। पृथ्वी से 260 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यानी 1 घंटे में 27,744 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। यह प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है, यानी रोजाना के इतने चक्कर इस स्पेस यान द्वारा काटे जाते थे। यानी सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक भी किया और इसी स्पेस वॉक में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। इसके अलावा उन्होंने अप्रैल महीने में 4 घंटे 24 मिनट
में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनने का भी रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र करने वाली वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और इन्होंने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो इस तरह सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर भी कई विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। सुनीता विलियम्स को 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव है और जब 6 महीने तक वहाँ रहना है तो वहाँ व्यायाम करना भी बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इससे मांसपेशियों और हड्डियों में शक्ति बनी रहती है। शरीर को लचीलापन भी होना ज़रूरी है, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, इन सब के लिए शरीर का लचीला होना भी ज़रूरी था। तो अंतरिक्ष यात्रा में सोना तो बहुत कम होता है, पर रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से ख़त्म होने लगते हैं। यहाँ तक कि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ भी थोड़ा थोड़ा गलने लगती है। ये सारी समस्याएं अंतरिक्ष यात्री को होती हैं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी काम किया। इनके अलावा सुनीता ने जितने भी ब्लड सैंपल जमा किए थे या न्यूट्रिशन यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक भी ये सारे पहुंचाए थे। इसके बाद सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका मुझे मिला है और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बचाएं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में वह मिलजुल कर काम करती थी और यहाँ आकर उन्हें ऐसा लगा कि हम पृथ्वी में ही लड़ते रहते हैं, यानी पृथ्वी पर ही विवादों में उलझे रहते हैं, जबकि यहाँ अंतरिक्ष में तो हम लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, यहाँ कोई विवाद ही नहीं होता। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में जब अंतरिक्ष यान भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए सुनीता ने कहा था कि यहाँ से जो विश्व है वो किसी सीमा में बटा हुआ नज़र नहीं आता। जो ये हमारी पृथ्वी है वह तो अलग अलग देशों में बटी हुई है, कहीं भारत है, कहीं पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, जापान, इस तरह पृथ्वी अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, लेकिन यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नज़र नहीं आता। यानी जब भी हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें कोई सीमा नज़र नहीं आती है। यहाँ से तो सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। सुंदर सुंदर ग्रामीण इलाके यानी गांव के क्षेत्र, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यानी यह दृश्य बड़ा ही सुंदर था कि पूरे विश्व को, पृथ्वी को आकाश से यानी अंतरिक्ष से देखना। तो सुनीता विलियम्स कहती हैं कि अंतरिक्ष से तो पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, वह किसी सीमा में बटी हुई नज़र नहीं आती है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्यों? क्योंकि कल्पना चावला की मृत्यु भी लौटते समय ही हुई थी, इसलिए इस समय पूरी दुनिया की दुआएं सुनीता विलियम्स के साथ थी। सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि यह एटलांटिस जो यान है वह गया है, वह सकुशल पृथ्वी पर वापस आ जाए। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता 22 जून 2007 को पृथ्वी पर वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों दोनों का सर ऊंचा उठ गया। हम ये कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आज के इस युग में नारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह हर क्षेत्र में अपने कार्य को पूरे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर आगे ही आगे बढ़ा रही है। नारी एक ऐसा पद ग्रहण कर चुकी है
जिसे पुरुषों के समान समान अधिकार से भी देखा जाता है। नारी को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि नारी की ही मेहनत से यह विश्व संपूर्ण रूप से व्यवस्थित चल रहा है। तो हमें सुनीता विलियम्स की तरह ही साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। मित्रों, अब हम इसके शब्दार्थ समझ लेंगे। शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी आकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दीवा स्वप्न, दीवा यानी दिन और स्वप्न यानी सपना, तो दिन में दिखाई देने वाला सपना। मैसाचुसेट्स यानी ये अमेरिका का एक राज्य है। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। पैरा स्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी लाडली। MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी यानी जो कि शल्य चिकित्सा में पारंगत हैं। प्रशिक्षण यानी तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत यानी मुश्किल और तकलीफ। तो मित्रों, ये थे शब्दार्थ और अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो मुहावरों के अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किए हुए हैं, वाक्य प्रयोग हम स्वयं करेंगे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व को निखारना। यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना यानी भयानक चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। तो मित्रों, आज हमने इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा और समझा। धन्यवाद।